आज हम बात करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सब्जेक्ट पर जो होने वाला है साइंस कम्युनिकेशन पर। साइंस को समझना और दूसरों तक पहुंचाना, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे पैशन को एक फुलफिलिंग करियर में बदल सकता है। साइंस कम्युनिकेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना ताकि वो आसानी से समझ सकें। अगर आपको साइंस में रुचि है और आप अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में इंटरेस्टेड है, तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। साइंस कम्युनिकेशन में करियर बनाने के लिए आपके पास साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में माहिर भी होने चाहिए ताकि आपका मैसेज इफेक्टिवली पहुंच सके। इसमें करियर बनाने का एक और फायदा ये है कि आप नॉट ओनली अपने पैशन को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाएंगे। साइंस कम्युनिकेशन के थ्रू आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं जो आम लोगों के लिए शुरू में डराने वाले हो सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैशन साइंस में हो और आप इसे एक रिवॉर्डिंग करियर में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो साइंस कम्युनिकेशन एक फैंटास्टिक ऑप्शन हो सकता है। इसमें अपनी नॉलेज को शेयर करके आप नॉट ओनली अपने लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। चलिए साइंस की दुनिया में खो जाएं और इसे एक नए और एक्साइटिंग तरीके से एक्सप्लोर करें। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर निश। सबसे पहला स्टेप है अपने निश को पहचानना। निश का मतलब है वो क्षेत्र जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है और जिसमें आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड है तो ये आपका निश हो सकता है। अगर आपको एनिमल्स पसंद है तो आप अपना निश बायोलॉजी में रख सकते हैं। जब आप अपने निश को पहचान लेते हैं, तब आपको अपने पैशन को आगे बढ़ाने में आसानी होती है, क्योंकि आप वो करते हैं जो आपको सच में पसंद है। इसलिए अपने दिल की सुनो और अपना निश तय करो। स्टेप 2, डेवलप योर एक्सपर्टीज। अपने एक्सपर्टीज को डेवलप करने का मतलब है अपने इंटरेस्ट एरिया में एक विशेषज्ञ बनना। जैसे कि अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको फिजिक्स में अच्छी तरह से समझना होगा। इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होगी, एक्सपेरिमेंट्स करना होगा और एक्सपर्ट से बात करनी होगी। हर दिन नई चीजों को एक्सप्लोर करते हुए आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इससे आप नॉट ओनली अपने फील्ड में अच्छे हो जाएंगे, बल्कि आप अपने थॉट्स को भी दूसरों के साथ इफेक्टिवली शेयर कर पाएंगे। तो याद रखिए, एक्सपर्टीज डेवलप करना एक स्टेप वाइज प्रोसेस है और थोड़ा पेशेंस और डेडिकेशन के साथ आप अपने पैशन में एक प्रो बन सकते हैं। स्टेप 3, होन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अपने विचारों को साफ और सरल तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए। ये जरूरी है ताकि आपकी ऑडियंस आपकी बात समझ सके। अपने शब्दों का चयन ध्यान से करें और क्लैरिटी बनाए रखें। जब आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो अपने टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखें ताकि आप उनके लेवल पर पहुंच सके। कोशिश करें कि आपकी भाषा आम लोगों तक पहुंच सके और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझा सके। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस और फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए याद रखें, क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही आप अपने ऑडियंस के दिल में बस सकते हैं। स्टेप 4, स्टार्ट अ ब्लॉग और यूट्यूब चैनल। अपने पैशन को शेयर करने का एक आसान और मजेदार तरीका है ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करना। आपको बस अपने दिल की बात बोलनी है। ब्लॉग बनाने के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने विचार लिखने का मौका भी मिलता है। अगर आप वीडियो में कंफर्टेबल है, तो यूट्यूब चैनल शुरू करें, जहां आप अपने आइडियाज को वीडियो के जरिए दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपने पैशन को दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक नए करियर का सफर भी शुरू कर सकते हैं। तो
तो अपनी रिसर्च के साथ शुरू कीजिए अपना ब्लॉग या यूट्यूब चैनल, साथ ही अपने विचारों को दुनिया के साथ बांटने में योगदान दें। स्टेप 5, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने का मतलब है अपने डिजिटल दुनिया में एक मजबूत स्थान बनाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक्टिव रहकर आप अपने विचार और कंटेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे आप एक अच्छी खासी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट सकते हैं, जो आपके कंटेंट को देखेगी और फॉलो करेगी। इसके अलावा आपके पास अपनी एक वेबसाइट या ब्लॉग भी होना चाहिए, जिससे लोग आपके कंटेंट के बारे में और अधिक जानकारी पा सके। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने से आप अपने फील्ड में एक माने गए एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करके उनके साथ एक मजबूत कनेक्शन भी बना सकते हैं। स्टेप 6, कोलैबोरेट विद फेलो साइंस कम्युनिकेटर्स। अब हम बात करते हैं कोलैबोरेट विद फेलो साइंस कम्युनिकेटर्स के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है अपने साइंस कम्युनिकेशन जर्नी में। जब हम अपने फेलो साइंस कम्युनिकेटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो हम एक साथ से नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स गेन करते हैं। इससे हमारा कंटेंट और भी रिच होता है, साथ ही हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का भी निर्माण करते हैं। यहाँ हमें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है और हम मिलके किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान तरीके से समझ सकते हैं। कोलैबोरेशन से हम एक यूनिफाइड और इम्पैक्टफुल वॉइस बनाते हैं, जो साइंस को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो याद रखें, कोलैबोरेशन से हम सभी को एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है और हम साइंस कम्युनिकेशन फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। स्टेप 7, अटेंड साइंस कम्युनिकेशन इवेंट्स। साइंस कम्युनिकेशन इवेंट्स अटेंड करना एक सुपर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ आपको मौका मिलता है अपने फेवरेट साइंटिस्ट्स और कम्युनिकेटर्स से मिलने का। साथ ही आप यहाँ नए रिसर्च और डिस्कवरीज के बारे में सुन सकते हैं और अपने सवाल को उनसे सीधा पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी साइंस एंथुसियास्ट्स मिलेंगे, जिनकी बातें सुनकर आपका पैशन और भी बढ़ जाएगा। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना एक मस्त तरीका है अपने नॉलेज को अपडेट करने का और एक वाइब्रेंट साइंस कम्युनिटी में शामिल होने का। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको मिले ऐसे इवेंट का इनविटेशन, तो जरूर अटेंड करें। स्टेप 8, एंगेज विद योर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जुड़ना काफी जरूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल साइंस कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। अपने व्यूअर्स के कमेंट्स का जवाब दीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए और उनके सवालों का समाधान कीजिए। आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट का हिस्सा है और उनके साथ जुड़कर आप नॉट ओनली उनकी नीड्स को समझ सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बना सकते हैं। तो याद रखिए, जब तक आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज रहेंगे, आपका साइंस कम्युनिकेशन जर्नी हमेशा एक्साइटिंग और मीनिंगफुल रहेगा। इसीलिए कीप इंटरैक्टिंग एंड कीप स्प्रेडिंग द लव फॉर साइंस। स्टेप 9, एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स। ये स्टेप आपको अलाउ करता है अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का। वीडियो और ब्लॉग के अलावा आपको ट्राई करना चाहिए पॉडकास्ट्स, इन्फोग्राफिक्स या वेबिनार्स। हर मीडियम एक नई ऑडियंस अट्रैक्ट करता है और आपको एक यूनिक तौर पर एक्सप्रेस करने का मौका देता है। तो अगर आपको कुछ नया करना है और अपने कंटेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाना है, तो अलग मीडियम्स को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कैसे आपका मैसेज एक और लेवल पर पहुंचता है। स्टेप 10, मोनेटाइज योर पैशन। जब हम अपने पैशन से पैसे कमाने का रास्ता ढूंढते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मोनेटाइज कहते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपने नॉलेज को ऑनलाइन कोर्सेज या वेबिनार्स के थ्रू शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग और एड्स भी एक तरीका होता है अपने पैशन को फाइनेंशियल गेन में बदलने का।
इसमें आप अपने क्रिएटिविटी और स्किल्स का फायदा उठाकर अपने शौक को एक सस्टेनेबल और रिवॉर्डिंग करियर में बदल सकते हैं। तो अपने पैशन को मोनेटाइज करो और अपने ड्रीम्स को हकीकत में तब्दील करो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे आप अपने साइंस पैशन को एक बेहतरीन करियर में बदल सकते हैं। ये स्टेप्स आपको गाइड करेंगे आपके रास्ते में। याद रखिए, हर कदम में पेशेंस और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अपने विचार को साफ रखकर, अपने ऑडियंस के साथ जुड़कर और अपने फील्ड में एक्सपर्टीज बनकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो कीप हसलिंग, कीप लर्निंग, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आप हमारे अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़ सके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।